ना, जब मेरा जब कोई रोल नहीं है, हमको जब धमकी आ सकता है, आपको धमकी मिला? मरवा देंगे। कौन धमकी दिया? मिथिलेश जी फोन करके, जैसे मेरा बड़ा मोबाइल लेती, इसमें फोन नहीं आएगा, जब छोटा मोबाइल है उसमें फोन आएगा, उसमें उल्टा सीधा मरवा देंगे, ती कर देंगे, वो कर देंगे पूरा। अब हम क्या बोले, बात हुआ हमसे ऐसा ऐसा भद्र बात बोले हैं, वो तो बोले हैं कि मोदी तक मेरा पहुंच है, जो का मतलब नहीं, अगर मानोगे तो कुछ करा देंगे। तो मतलब रिकॉर्डिंग है हम लोग के पास, मतलब गार्जियन पास फोन आया, वो उसका गार्जियन साइड से मतलब अथी आया कि कैसू कर लीजिए मिला जुला के, नहीं तो मर जाएगा, तो हमारे को बेटे है ऐसे वैसे। उसमें अब हम क्या कर सकते थे। कौन मरने की बात कर रहे थे? मिथिलेश जी। कि शादी करा दीजिए? हाँ, शादी करा दीजिए, नहीं तो हम जहर खा के मर जाएंगे। प्रीति के लिए? हाँ। क्या पत्नी के पैसे पे पति का हक नहीं है? हक है, हम ये नहीं करेंगे हक नहीं है, लेकिन कोई तो ऐसा रीजन होगा जो इतना बात बढ़ा। आज तक 10 रुपया तो हम आज तक नहीं सुने कि 10 रुपया कहीं कमाने गया है, तो कहाँ से अपना दम पर लगाएगा। बसरते रह गया बहन अपने दम पर, मतलब पढ़ाई के वजह से कुछ हम लोग, मेरा सपोर्ट रहा फुल सपोर्ट। कि औरत के कमाई खाए में और बहुत सारी की बातें बोल रही हैं। जिसे गलत कहाँ है, जब 10 रुपया कमाया नहीं, जब खा ही रहा था तो बोल भी दी होगी, तो कौन सा गलत बोल दी। जैसे 2 बोरा, जैसे 50 केजी मिर्चा हो गया, 100 केजी खीरा हो गया, 50 केजी भिंडी हो गया, ऐसे हम लेके आके इन लोग को देते थे सरघाटी पुल पर। मिथिलेश जी को देते थे? जी, मिथिलेश जी को वो बेचते थे? हाँ, जैसे जो भी उसको सैलरी बना, लमसम सारा पैसा में वो घर बना दी भुजौल में। वो जो मिथिलेश जी का घर है? हाँ, जो घर है अभी वर्तमान में टोटल पैसा उसमें वही दी है, प्रीति जी का लगा हुआ? जी हाँ, जो आ सकता है, एक नहीं 1000 से फेयर है। 1000 से? बिहार के गया जिले के प्रखंड सरघाटी में एक मामला काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बिहार पुलिस प्रीति और उसका पति मिथिलेश, ये दोनों का जो मामला है ये काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और मिथिलेश का बयान लगातार आ रहा है। मिथिलेश का कहना है कि हमारी जो पत्नी प्रीति है उसको हम पढ़ा लिखा करके, मजदूरी करके, सब्जी बेच करके हमने उसको बिहार पुलिस बीएमपी में नौकरी लगाया। जब दोनों मिलते हैं 2014 में, उस समय से दोनों के बीच में प्यार होता है और 2017 में दोनों परिवार वाले के सहमति से डोभी के मंदिर में शादी करते हैं। लगभग 4-5 साल सब कुछ ठीक चलता है और प्रीति कुमारी का नौकरी 2021 में बीएमपी में लग जाती है और उनका पोस्टिंग बोध गया बीएमपी कैंप में हो जाता है और वहीं से सारा जो मामला है सिलसिला चालू होता है। दोनों पति पत्नी में अनबन चालू हो जाती है पैसे को लेकर के या जो भी मामला है। तो मिथिलेश कुमार का बयान लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अब मिथिलेश कुमार जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है वो तो जांच का विषय है, लेकिन जो आरोप प्रीति कुमारी बीएमपी पुलिस पे जो लग रहा है तो उसकी भी जांच होगी और इसीलिए हम लोग प्रीति कुमारी बीएमपी के घर पे पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे साथ प्रीति कुमारी के भाई मौजूद हैं। प्रीति कुमारी का घर झारखंड के हंटरगंज थाना के अंतर्गत आती है, गांव का नाम है बलूरी। अभी मैं बलूरी में मौजूद हूं और साथ में प्रीति के भाई मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो प्रीति और मिथिलेश का जो मामला है उसकी क्या सच्चाई है, तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अनिल कुमार प्रजापति। प्रीति के कौन हुए आप? हम भाई हुए। मिथिलेश कुमार आपके कौन हुए? बहनोई हुए। बने हुए। तो क्या प्रीति और मिथिलेश का जो मामला जो अनबन का चल रहा है, मिथिलेश जी तो आप लोग पे और आपकी बहन पे लगातार आरोप लगा रहे हैं, मीडिया में अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या सच्चाई है इसकी? सब झूठा आरोप लगा रहा है, इसमें जो भी इल्जाम लगा रहा है सब झूठा इल्जाम लगा रहा है। सिर्फ पैसे का चलते झगड़ा हुआ उन लोग का, मेरे ख्याल से पैसा नहीं मिल रहा है, झगड़ा चालू है। पैसा पहले मिल रहा था तब तक सब कुछ ठीक था। आपकी बहन प्रीति का बीएमपी में नौकरी लगता है, क्या वो अपने दम पे नौकरी लेती है या फिर मिथिलेश कुमार जो पति हैं उन्होंने मेहनत करके अपनी पत्नी को बीएमपी में नौकरी लगाते हैं? आज तक 10 रुपया तो हम आज तक नहीं सुने कि 10 रुपया कहीं कमाने गया है, तो कहाँ से अपना दम पर लगाएगा। बसरते रह गया बहन अपने दम पर, मतलब पढ़ाई के वजह से कुछ हम लोग, मेरा सपोर्ट रहा फुल सपोर्ट। जो भी पैसा कौड़ी जो भी लगा उसमें हम पूरा सपोर्ट किए हैं
और मिथिलेश के दम पे नहीं, वो कहाँ आज तक गया है कहीं कमाने। वो तो बोल रहा है कि हम किराना दुकान खोलो, चप्पल जूता का पंखा का बनाते हैं। अरे तो किराना दुकान खोला है तो वो तो बहन का ही पैसा होगा ना, बहन के पैसा से खोले हैं? तौर का। कहीं जब कमाने जाता तब तो कोई कह दे कि कहीं कमाने गया है। मतलब उनका कोई इनकम का सोर्स नहीं था? कोई सोर्स नहीं था उनका। मतलब आपके बहन के पैसे पे वो जिंदगी चला रहे थे? हाँ, अभी तक तो उसी के पैसे से चल रहा था। आपका कहना है कि पैसे को लेकर के दोनों में विवाद होता है? हाँ, जहाँ तक हमको जानकारी है पैसे के लेकर के ही विवाद शुरू हुआ है। हमारे यहाँ तो कुछ देर काफी दिन से आई नहीं है, और वहीं से जो भी विवाद शुरू हुआ हमारे पास तो कंप्लेन ही सिर्फ आया है। अच्छा, एक सवाल है, क्या पत्नी के पैसे पे पति का हक नहीं है? हक है, हम ये नहीं करेंगे हक नहीं है, लेकिन कोई तो ऐसा रीजन होगा जो इतना बात बढ़ा। मिथिलेश कुमार जी के द्वारा रीजन बताया जा रहा है कि जो आपकी बहन बीएमपी प्रीति कुमारी है, उनका किसी और के साथ अफेयर हो जाता है, प्यार में पड़ जाती है, और इसीलिए अपने पति मिथिलेश कुमार से दूरी बना ली है। जिसे अनबन होता है तो कुछ भी किसी साइड से बोला जाता है, तो उसमें तो उन्हीं लोग बता सकते हैं। हम इस विषय में तो बताने से, मेरे जानकारी में तो ऐसा कुछ है नहीं। क्या आपकी जो बहन है उनका अफेयर है? देखिए, ये सब तो हम सुनना ही नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो भविष्य में, या अभी तत्काल अब इल्जाम लगाया है तो अनबन हुआ तो कुछ भी बोल सकता है। आपकी बहन का पहली शादी कब हुई थी? 2012 12 में? में, या तो फिर कंफर्म नहीं बता सकते हैं क्योंकि तो वहां से शादी क्यों टूट जाता है? क्यों टूट जाता है ये तो हम छोटा थे तो हमको रीजन पता नहीं है। अब जो मतलब बड़े लोग हैं वो सब। आपकी बहन मिथिलेश कुमार के जो बयान है उसके हिसाब से 2014 में मिथिलेश कुमार से मिलती है, दोनों में मतलब कि दोस्ती होता है, दोस्ती प्यार में बदल जाता है, और प्यार फिर जाकर के शादी में बदल जाती है। सच बात है? बात सही है, कहने का मतलब है कोई भी यहाँ से जिसे इधर शादी टूटा तो पढ़ाई के लिए गया गई, जैसे अंडर एज में शादी हुआ, किसी न किसी कारण हुआ होगा, वो तो हम नहीं बता सकते। दूसरे में गया, पढ़ाई करने गई जी तो वहाँ तो रिश्तेदार में ही था, जी। तो बातचीत थोड़ा बहुत अगर होता है तो होते होते हुआ होगा। ये ना यहाँ के गार्जियन को किसी को पता था ना वहाँ को, लेकिन एक मतलब हमारा जो बहनोई हुए उनका अपना मौसेरा भाई हुआ, तो वहाँ से हमारे पास आया खबर कि ऐसा ऐसा बात है, जो क्या करिएगा। लड़का कहना है कि हम नहीं अगर शादी करेंगे उनका घर वाला तो हम लेकर भाग जाएंगे। लड़का मिथिलेश कुमार का कहना था? जी, मिथिलेश कुमार का कहना था। तो डायरेक्ट हमारे पास नहीं बोला, किसी और के पास बोला, जो हमारा बहनोई हुए मंझला। तो वो जानते थे कि आपकी बहन पहले से तलाकशुदा है? जी, वो सबको पता था। जैसे ये भी रिलेशन से दूर नहीं था, ये भी तो रिलेशन में ही था, वो सबको पता था, सबको जानकारी था। कोई नुका छिपा के नहीं, हम साफ सुथरा बोले ऐसा ऐसा बात है। मतलब जब यहाँ बात आया, जब भागने का नौबत आया तो हम लोग सोचे किसी तरह इज्जत बच जाए, ले दे के कुछ न कुछ शादी ब्याह हुआ। उसके बाद लमसम 1 साल ठीक रहा। उसके बाद जब बीमार पड़े, मैंने 1 साल का 6-7 महीना ठीक चला, फिर जब बीमार पड़े तो यहाँ पहुँचा दे, 2-3 महीना यहाँ रहे। जब यहाँ सब ठीक ठाक रहे तो फिर लेके जाए, फिर वापस पहुँचा दे। चावल दाल तक यहाँ से हम दिए। आप दिए? जी। अच्छा, आपकी बहन का शादी मिथिलेश कुमार से 2017 में होती है। जी। 2014 से 2017 तक दोनों के बीच, प्रीति और मिथिलेश के बीच में प्यार चलता है, और 2017 में शादी होती है। तो 17 में शादी होने के बाद आपकी बहन का जो नौकरी है वो कौन से वर्ष में लगती है? शायद 2021 में। 4 साल का, 17 से 21 में 4 साल होते हैं। तो इस दौरान किस तरह का रिलेशनशिप चल रहा था दोनों के बीच में? जैसे ये कहीं मतलब काम करती थी बहन, हमारा जैसे काम करता नहीं था। मिथिलेश नहीं काम करते थे? जी नहीं, काम करता। क्यों नहीं करते थे? अब पता नहीं, हम तो हमेशा सुन रहे हैं खाली पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आज भी तक वही सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ? हाँ, खाली पढ़ाई के नाम पर। इनकम का कोई सोर्स नहीं था? कोई सोर्स नहीं, 10 रुपया भी। तो आपकी बहन जॉब करती थी? जॉब करती नहीं, जैसे प्राइवेट है, सरकारी थ्रू, जैसे नाटका वाला एक संस्था होगा शायद पटना में, तो उसमें काम करती थी। उसका सर्टिफिकेट भी है, जैसे महीना में 15 दिन 20 दिन काम उधर मिलता था। अच्छा अच्छा। तो उसी पैसा से ये भी पढ़ती थी और मिथिलेश को भी पढ़ाती थी। तो मिथिलेश कुमार का कहना कि हम भर लॉकडाउन सब्जी बेच के अपनी पत्नी को पढ़ा के बिहार पुलिस में नौकरी लगाते हैं। अरे लॉकडाउन में तो देखिए, हम ड्राइवर हैं, पैसा से ड्राइवर करते हैं, ठीक है। तो
ये लॉकडाउन में सारा गाड़ी बंद हो गई थी, तो सब्जी गाड़ी, एम्बुलेंस और ये दूध वाली गाड़ी अलाउ थी। हाँ तो उस समय हम पिकअप चला रहे थे सब्जी वाला। तो टाटा के पास भुइयाडी है, वहां से सब्जी निकलती है, जो हम टाटा से लोड करके सब्जी जाते थे बक्सर बलिया। तो उधर से हम 2-4 बोरा, जैसे 2 बोरा, जैसे 50 केजी मिर्चा हो गया, 100 केजी खीरा हो गया, 50 केजी भिंडी हो गया, ऐसे हम लेके आके इन लोग को देते थे सरघाटी पुल पर। मिथिलेश जी को देते थे? जी, मिथिलेश जी को। वो बेचते थे? हाँ, वो बेच के अगला दिन हमको पैसा देते थे, जो मेरा पूंजी लगा हुआ रहता था। पूंजी आपको लौटा हाँ, देते थे? पूंजी लौटा देते। जैसे एक दिन आज हम ला के दिए, तो आज उसको बेच के अगला दिन हमको पूंजी देता था। प्रॉफिट कौन रखता था? जो मेरा पूंजी लगता था वही हमको मिलता था, और बल्कि कम ही मिलता था। कम ही मिलता था? कम परिवार ही के मिलता, परिवार का नाते। तो हम भी कुछ नहीं बोल रहे थे, इस चलते कि हम उससे रिश्तेदारी में बड़े थे। मतलब आपकी बहन मतलब 17 से 21 के दौरान घर चलाने के लिए हाँ, वो नाटक वाला हम काम करते, उसका सर्टिफिकेट भी है, और जो उससे भी पैसे भी मिलते थे? पैसे मिलते थे, लमसम 700 रुपया डेली के दर से मिलता था। डेली का दर से? हाँ यानी कि 20 से 21 हजार रुपये? हाँ, तो महीना उसी से घर चलता था? उसी से। तो नौकरी कैसे उनका लगता है? नौकरी लगता है जैसे काम खत्म हो गया। हाँ। जैसे एक बार हुआ कि लॉकडाउन के बाद काम बिल्कुल मतलब अच्छी हो गया। लॉकडाउन से पहले तो ये काम करती ही थी, लॉकडाउन के बाद बिल्कुल काम ठंडा हो गया। तो सोची, बोली हम लोग से कि पढ़ाई करेंगे, जे कहीं ना कहीं अगर जॉब हो गया तो कम से कम दुख दूर हो जाएगा। तो वही कुछ हम सपोर्ट किए पैसा कौड़ी में, और वही जो पहले जो कमाई थी बचा उचा के जो रखी थी, ऐसे भी जानते लेडीज ज्यादा खर्चा करती नहीं है, तो कुछ ना कुछ बचा के रखी, वो वही पैसा से अपने भी पढ़ती थी और पढ़ाती भी थी। अभी मिथिलेश कुमार का कहना है कि सब कुछ सही चल रहा था। एक शहंशाह नाम के व्यक्ति हैं जो बोधगया बीएमपी का जो कैंप है वहीं साथ में जॉब करते हैं। उनके साथ मेरी जो पत्नी है प्रीति, उनका अफेयर हो जाता है, और इसीलिए वो हमको धोखा देती है, और उसके बाद मेरा नंबर ही ब्लॉक करती है और हमसे दूरी बना लेती है, लड़ाई झगड़ा विवाद शुरू कर देती है। इसमें ये सब गलत मतलब इल्जाम लगा रहा है। अब अनबन हुआ तो ये कुछ भी बोल सकता है। गलत इल्जाम? गलत इल्जाम है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। अगर जिसके प्रति भी इल्जाम लगा है वो भी अगर होगा तो जो संभव है जिसके थ्रू कि उसको लाया जाए, उसको भी बुलाया जाए। आपका भगना जो मिथिलेश और प्रीति के जो बेटा है, लगभग 6 साल 6.5 साल के है, वो अभी है कहाँ? ये कहीं ना कहीं हॉस्टल में है, पटने में। हमको इतना ही जानकारी है, पटना में कहीं हॉस्टल में। क्या मिथिलेश जी के अंडर में है या फिर प्रीति के अंडर में? वो तो अभी प्रीति के अंडर में है। यहाँ पर थे तो हमको भी फोन आया था कि जो लड़का, जो मतलब भगना का जो दादा दादी हैं, यहाँ जैसे होता नहीं कि माहौल गंदा हो तो बच्चा भी कितना बढ़िया रखेगा तो गंदा ही होगा। तो यहाँ पढ़ता नहीं था, तो वहाँ फोन गया कि इसको लेके जाइए कहीं बढ़िया हॉस्टल में डाल दीजिए। मतलब हॉस्टल में रखे हुए? हाँ, हॉस्टल अच्छा, में। एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें मिथिलेश जी और प्रीति जी, ये ब्रांड बिहार चैनल इस ऑडियो वायरल की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा है जो मिथिलेश जी के द्वारा दिया गया है सोशल मीडिया में, तो वो जो ऑडियो वायरल हो रहा है, तो उस ऑडियो में प्रीति जो आपकी बहन है अपने पति मिथिलेश को शायद आप ही के घर में आके बात करती है। बात करते वो जैसे अनबन हुआ तो समझौता के लिए जैसे आया था, वो भी आने का टाइम तो नहीं था। 6 बजे शाम में आया। ठीक है, हम फिर भी कहें चलो भाई अपना रिश्तेदार है, किसी तरह हुआ होगा, बात के बैठ के अपना शूट आउट कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसे हम ही पर उल्टा सीधा बोलने लगे। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें गलती है किसकी? गलती देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा बहन का नहीं होगा। जितना मेरे जानकारी में कम से कम 70% मिथिलेश जी का गलती है, और 30% जैसे गलती तो दोनों का ही होता है। तो क्या ये जो गलती दोनों की तरफ से हुआ, तो क्या ये जो विवाद इतना आगे बढ़ चुका है, तो आप चाहेंगे कि ये विवाद सुलझ जाए और दोनों पति पत्नी एक साथ हो जाए और अच्छे से जिंदगी बच्चे के लिए गुजर करें? हम मिथिलेश जी के पिताजी और भी 4 आदमी आए हुए थे, सबके सामने हम बोले हैं कि अगर 1% भी संभव होगा कि सब ठीक हो जाएगा तो हम प्रयास करेंगे। आपकी बहन प्रीति क्या चाहती है? अभी ये क्या चाहती है हम कैसे बता रहे? आपसे बात, आप भाई है, बात तो होती होगी। बात होती होगी, तो जितना रीजन बढ़ चुका है इसमें तो अभी कुछ हाँ या नहीं बोलने कहीं भी आप मतलब ये नहीं है कि नहीं रहेंगे या नहीं रखेंगे।
नहीं ना, मतलब प्रीति क्या चाहती है? मिथिलेश जी के साथ अगर मामला सॉल्व हो जाता है तब मिथिलेश जी के साथ रहना चाहेंगे? अब ये वही दोनों तय करेंगे, हम इसमें नहीं बोल सकते। नहीं, जैसे देखिए ये मामला काफी आगे बढ़ चुका है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप परिवार है, भाई है उनके। हम अभी भी कोशिश करेंगे कि सब ठीक हो जाए, लेकिन बाकी वो दोनों पर ही निर्भर करता अच्छा, है। एक आरोप लगता है मिथिलेश जी का कि प्रीति पैसे कमाती है और हम लोग को नहीं देती है, और बोध गया में जमीन खरीदती है और सारा पैसा इन्वेस्ट कर देती है और हम लोग को नहीं देती है, और झूठ सच बोलना शुरू कर देती है और हमसे अलग हो जाती है। जी, जमीन जैसे जो भी उसको सैलरी बना, हाँ। लमसम सारा पैसा में वो घर बना दी भुजौल में। वो जो मिथिलेश जी का घर है, हाँ, जो घर है अभी वर्तमान में टोटल पैसा उसमें वही दी है। प्रीति जी का लगा हुआ। जी हाँ, जो भी मतलब छरी गिट्टी जो होता है ढलैया के लिए या तो हाँ। फिर और हाँ। वो सारा हम यहाँ से भेजे हैं। हाँ। यहाँ बलरी में क्रेशर है, हाँ। तो वहाँ से टोटल गिट्टी हम भेजे हैं। हाँ। और जो भी पैसा है जो हमारे जानकारी में वही दी है। अगर दी होगी तो अब तो ऑनलाइन का जमाना है। अच्छा, एक बात बताइए, जब मिथिलेश जी का कोई इनकम नहीं तो वो कैसे दावा कर रहे हैं कि प्रीति को हम पढ़ा लिखा करके पैसे सब्जी बेचकर पैसे खर्च करके जैसे- सिपाही बनाए हैं? जैसे बात नहीं बनेगा तो कुछ भी इल्जाम लगा सकता है ना। जब मेरा कोई रोल नहीं है, हमको जब धमकी आ सकता है कि आपको धमकी मिला? मरवा देंगे। कौन धमकी दिया? मिथिलेश जी फोन करके, जैसे मेरा बड़ा मोबाइल है तो इसमें फोन नहीं आएगा, जब छोटा मोबाइल है उसमें फोन आएगा, उसमें उल्टा सीधा मरवा देंगे, ती कर देंगे, वो कर देंगे पूरा। अब हम क्या बोले जब। अच्छा, जो ऑडियो वायरल हो रही है उसमें आपकी बहन अपने पति मिथिलेश को कह रहे हैं कि औरत के कमाई खेमे और बहुत सारी की बातें बोल रही हैं। जिसे गलत कहाँ है, जब 10 रुपया कमाया नहीं, जब खा ही रहा था तो बोल भी दी होगी, तो कौन सा गलत बोल दी? नहीं, कुछ मतलब अभद्र बातें भी बोली है, कुछ गाली भी उसमें है। जैसे बात नहीं बन रहा है तो कुछ भी बोला जा सकता है। विवाद भी मतलब विवाद में कुछ भी बोला जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आप लोग तो भाई हैं, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आखिर ये मामला कैसे सुलझेगा? जो ये मामला उलझा वो सुलझेगा कैसे? कहने का मतलब है कि अगर हमारा बहन जो भी डिसाइड करेगी और मिथिलेश जी वही होगा। हम उसमें हम क्या कर सकते, बात इतना बढ़ गया है कि हम लोग का तो कोई इज्जत का रहे नहीं। तो ऑडियो में तो आपके बहन साफ बोल रहे हैं कि अब थोड़ा सा हमरा कोई मतलब ना हो। बहन के पास भी ऑडियो होगा। और इनका जो एगो चाचा ससुर है बहन के, वो भी मतलब अथी बात हुआ हमसे, ऐसा ऐसा भाद्र बात बोले हैं। वो तो बोले हैं कि मोदी तक मेरा पहुंच है, जो का मतलब नहीं अगर मानोगे तो कुछ करा देंगे। तो मतलब रिकॉर्डिंग है हम लोग के पास, मतलब गार्जियन पास फोन आया। हम उनसे बोलते रह गए कि दोनों साइड से जो भी दो झगड़ा किया है, दोनों साइड गार्जियन आके बात कर लेते हैं, जो समझने लायक है उसी से ना बात करिएगा। अब इनके पिताजी कुछ बोलना है ना चलना है, कोई मतलब ही नहीं है। वो बेचारा सीधा साधा कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अरे बात का जवाब दीजिएगा, क्या प्यार मोहब्बत करना सही है? अब ये तो हम किए नहीं, तो मेरे पास इसके बारे में कोई नॉलेज है नहीं। प्यार मोहब्बत करके गार्जियन को मिला करके शादी करना और बाद में बिछड़ जाना, क्या ये सही है? तो ये तो इस हिसाब से तो मिथिलेश जी का ही गलती है ना। वो हमारे पास गोड़ हाथ पड़ने आया था। मिथिलेश जी जी, किस लिए आए थे? कि शादी करा दीजिए। शादी के लिए? हाँ, गोड़ हाथ पड़ने तो आया। बाप का तो इकलौता बेटा है। बाप का इकलौता बेटा तो क्या हो गया? जिसे अगर हम जाते उसके पास तब ना, अभी रिश्तेदार है बहुत सारा जो उसका मतलब सामने बोलेगा। हम अकेले क्या बोल सकते हैं? सबको रहेगा, उस दिन बताएंगे। आपकी बहन भी तो मिथिलेश जी से प्यार करती थी। प्यार करती थी तो जैसे गार्जियन उनका गार्जियन तैयार था। अगर हम तैयार, उसी समय हम बोल रहे थे शादी नहीं करेंगे इसके पास, गोड़ हाथ पड़ने लगा कि उसका गार्जियन साइड से मतलब अच्छी आया कि कैसू कर लीजिए मिला जुला के, नहीं तो मर जाएगा, तो हमारे को बेटे है ऐसे वैसे। उसमें अब हम क्या कर सकते थे? कौन मरने की बात कर रहे थे? मिथिलेश जी। कि शादी करा दीजिए। हाँ, शादी करा दीजिए, नहीं तो हम जहर खा के मर जाएंगे प्रीति के लिए। हाँ। और आज क्या हो जाता है फिर? आज अब क्या हो जाता है देख रहे हैं, पैसे के चलते सब। अब मान लीजिए हम कि कोई भी अगर शादी करता है तो उसको खर्चा है ना। हाँ। अब खर्चा नहीं चल पाएगा तो ऑटोमेटिक है कि मतलब अनबन होगा, विवाद होगा। तो विवाद मतलब होते होते इतना बढ़ गया कि अब किसी से संभालने से नहीं संभाल रहा है। ये जो अफेयर का मामला जो मिथिलेश जी सामने ला रहा है, क्या ये सच है या झूठ है? ये तो जैसे अनबन हुआ तो कुछ भी इल्जाम लगा सकता है। एक नहीं 1000 से अफेयर है। 1000 से? लेकिन उसका प्रूफ देगा तब तो।